इतना आसान सा केवल ट्विस्ट किया था। कहा था, क्वेश्चन क्या था कि किस प्रमंडल से गंगा नदी नहीं गुजरती है। अब बताओ, कोई किताब में मिलेगा? नहीं। ये जो तुम्हारे सामने मैप है उसी को देख करके ये सही कर सकते हो। और सोच लो कि कितने हजार बच्चे एक नंबर से बाहर हो जाते हैं। समझ रहे हो बात को? अब कैसे क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं, खुद ट्विस्ट करना है कि आखिर प्रमंडल 9 तो सब लोग जानते होंगे। ये तो बचपन से रटाया जा रहा है कि बिहार में 38 जिले हैं और 9 प्रमंडल है। लेकिन क्वेश्चन जब पूछा कि बताओ किस प्रमंडल से गंगा नदी नहीं गुजरती है, तो मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया। कितने बच्चे एक नंबर से बाहर हो गए। अब यहां पर देखो तो कितने प्रमंडल 6 डिस्ट्रिक्ट वाले हैं। जरा तुम कॉपी में देखो अपना, कितने प्रमंडल है 6 डिस्ट्रिक्ट वाले। एक तो पटना प्रमंडल, दूसरा मुंगेर प्रमंडल और तीसरा तिरहुत प्रमंडल। अब तुमसे क्वेश्चन क्या कहेगा, इनमें से कितने प्रमंडलों के अंतर्गत 6 जिले शामिल किए जाते हैं? समझ रहे बात को? तो जब याद रहेगा तभी हो पाएगा और ध्यान रहेगा। और जब प्रमंडल बिल्कुल क्लियर रहेगा कि अच्छा इस प्रमंडल में इतने डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अब 3 वाले देखो तो कितने हैं? 3 प्रमंडल वाले, 3 जिले वाले प्रमंडल। एक तो तुम्हारा सारण प्रमंडल हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? कोसी हो गया, और दरभंगा हो गया। यानी 3 ऐसे प्रमंडल हैं जिनमें जिलों की संख्या कितनी है? 3। तो यहां से क्वेश्चन तुम्हें ट्विस्ट कराएगा। ठीक है, सबसे कम जिलों वाला प्रमंडल भागलपुर प्रमंडल। ठीक है, अब क्वेश्चन यदि मान लो कि मुझे बनाने के लिए मिले, या बनाने वाला क्या सोच सकता है, कहेगा इनमें से किस प्रमंडल के हेड क्वार्टर से गंगा गुजरती है। तो अब ये क्वेश्चंस कैसे करोगे, जब तुम मैप देखते रहोगे। बार बार तुम्हें क्या करना है, मैप को देखना है। एक तो क्या करना है कि तुम्हें सिंपल पूछेगा तो फंसाएगा क्या, कहेगा नौ ये पटना वाले मगध वाले तो आसानी से याद रहता है। तुम्हें यहां फंसाने के लिए क्या करेगा, मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत जिले और कोसी प्रमंडल के अंतर्गत जिले तुमसे फंसा देगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले को मालूम है कहां बच्चों का ध्यान जाता है कहां नहीं जाता है। क्योंकि जब हम इसी बिहार में रहते हैं तो हमें अधिकांश लोगों को, मैंने जितने लोगों को पढ़ाया उसमें से अधिकांश को मालूम है कोसी प्रमंडल का हेडक्वार्टर कहां पे है। तो ये सहरसा है। तो यहां पर ध्यान रखना। एक तो और क्वेश्चन फिर कैसे होगा कि मुंगेर प्रमंडल के कुछ जिले ऐसे हैं जो गंगा के उत्तरी भाग में अवस्थित हैं। इसी प्रमंडल से क्वेश्चन कहीं आसमान से नहीं आएगा। जो तुम्हारे पास फैक्ट्स है उसी से तुम्हें क्या करेगा, क्वेश्चन को ट्विस्ट करता रहेगा। समझ में आ रहा है? ये गंगा नदी वाला समझ में आ गया जो क्वेश्चन पूछा गया है। और कैसे कैसे ट्विस्ट करेगा ये समझ में आ रहा है। या कोई सिंपल सा नदी देगा और वो सिंपल नदी के बारे में पूछेगा कि बताओ ये किस प्रमंडल से होकर गुजरती है या नहीं गुजरती। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि तुम्हें मैप देखते रहना है लगातार। अब करना क्या है कि 38 डिस्ट्रिक्ट जो तुम्हारे सामने है उसको लगातार देखते रहो। पहले तो सिंपल में तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि कितने डिस्ट्रिक्ट जो है गंगा के दक्षिणी भाग में साउदर्न पार्ट में है, और कितने डिस्ट्रिक्ट जो है नॉर्दर्न पार्ट में है, उत्तरी भाग में। ये तुम्हें बिल्कुल विजुलाइज होना चाहिए। बिना मैप देखे हुए कुछ समय के बाद कोई अगर ऐसे रात में भी तुम्हें कह दे कि हाँ ये शिवहर या शेखपुरा लखीसराय, तो तुम्हारा दिमाग यहां चला जाना चाहिए कि अच्छा लखीसराय और शेखपुरा है तो वह गंगा के दक्षिणी भाग में साउदर्न पार्ट में। ठीक है, इसके बाद फिर कहा जाना है कि प्रमंडलों में। तो ऐसे ही क्या करना है कि धीरे धीरे, जैसे एक बार मैप देख लिए, और जब कभी खाली बैठे हुए थोड़ा सा विजुलाइज करना कि अच्छा देखते हैं कि पटना प्रमंडल पढ़े थे, पटना प्रमंडल में जिले कितने आते हैं। क्योंकि अभी क्या करना है कि हम धीरे 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 डेप्थ में एंट्री करेंगे। और जब ये सब देखे रहोगे तो वहां के जो है सॉइल्स हैं, कौन सा वेजिटेशन मिलेंगे, कौन से पौधे मिलेंगे, और आसानी समझ में आना शुरू हो जाएगा। फिर जब हम बात करेंगे खनिज आधारित उद्योगों की, हालांकि बहुत ज्यादा वो उसमें मेंस में पढ़ना है, लेकिन खनिज आधारित उद्योगों की संभावनाएं, कहां पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की संभावनाएं हैं, कहां लीची प्रोसेसिंग सेंटर की संभावना है, मखाना प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहां लगाए जा सकते हैं। जब मैप देखे रहोगे बार बार तो आसानी से समझ में आना शुरू हो जाएगा। और बताया था कि मैप को क्या करना है, विजुलाइज करना है, यानी आगे चल करके बिना देखे हुए। क्योंकि अभी तुम्हें क्या है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है।
अभी से प्रैक्टिस में रखोगे तो धीरे धीरे सब ध्यान में आ जाएगा। और देखना एक समय ऐसा आएगा कि 1 से 2 महीने के अंदर ही तुम्हें लगभग 150-200 कंट्री के बारे में पता चलेगा। आज रूस यूक्रेन का हो रहा है, डोनबास क्षेत्र के बारे में चर्चा में है, या ब्लैक सी चर्चा में है, कैस्पियन सी चर्चा में है, तो देखते रहोगे कुछ समय के बाद लगेगा कि सब पकड़ में है। इन्हें सब तुम्हारे मेमोरी के अंदर क्या हो जाएगा, सेट कर जाएगा। और ये चीजें जब तुम आईआर पढ़ोगे मेंस में, इंटरनेशनल रिलेशन, तो फटाफट समझ में आना शुरू हो जाएगा कि अच्छा ये रसिया यूरोप की बात है, ये नाटो के संबंध की बात है। और इसकी प्रैक्टिस यही शुरू कर देना है, ठीक है। ऐसे ही तुम्हें जब मेंस में पढ़ोगे, अब ये देखो कहां कहां काम आएगा। अभी तुम्हें प्री तो पास कराएगा ही कराएगा। मेंस में जैसे मान लो कि एक पढ़ना है हमें चंपारण सत्याग्रह। अब चंपारण सत्याग्रह के बारे में यदि कोई क्वेश्चन मेंस में पूछे हुए हैं, तो तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि चंपारण किस बिहार के किस भाग में है। अब मेंस में भी तुम्हें क्या प्रयास करना है कि एक एक मार्क्स हमें कैसे बढ़ाना है, कैसे हम अपनी कॉपी को दूसरों से अलग करना है। तो यहां पर क्या करना है कि जब हम क्वेश्चंस का आंसर लिख रहे हैं, तो वहीं पर हमने क्या कर दिया कि इंट्रोडक्शन के बाद एक बिहार का छोटा सा मैप बताया और वहां पर डिनोट कर दिया कि चंपारण किन क्षेत्रों में है। तो ये प्रैक्टिस तुम्हें क्या करना है, धीरे धीरे क्या करना है कि एक बार डिस्ट्रिक्ट देखो, बाद में क्या करना, खुद ही बैठ करके मैप ड्रॉ करना। और ये मैप ड्रॉ करना सीख जाओगे, तुम्हें मेंस में सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। लिखने से मेंस में मार्क्स ज्यादा नहीं मिलते हैं। तुम्हें कुछ कॉपी को अलग करना पड़ेगा, अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। तो चंपारण सत्याग्रह यदि देख रहे हैं, तो चंपारण का हमने क्षेत्र बना दिया कि अच्छा ये बीच का इलाका है चंपारण क्षेत्र, वहां पर डिनोट कर दिया। मान लो कि मैप बना करके ड्रॉ कर दिया कि हाँ ये पूरा क्या है, चंपारण का इलाका है, ठीक है। समझ रहे हो? तो डेली मैप देखना है। और इसी प्रमंडल से तुमसे क्वेश्चन बता रहा हूं कि पिछले बार देखना मैक्सिमम बच्चों ने क्वेश्चन गलत करके आया। अब यहां पे खुद देखो तो जरा कि कौन सा ऐसा प्रमंडल है जहां से गंगा नदी नहीं गुजरती है। तो पटना प्रमंडल देखो तो जरा, तो स्वाभाविक है कि पटना गंगा नदी किनारे है, तो पटना प्रमंडल से तो गंगा नदी गुजरेगी ही गुजरेगी। मगध प्रमंडल, मगध कमिश्नरी में गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नवादा, कहीं गंगा नदी तुमको नहीं मिलेगी। यहां पे है गंगा नदी नहीं, यानी मगध प्रमंडल के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से गंगा नदी नहीं गुजरती। यही क्वेश्चन हमें सोल्व करना था। इसके बाद आप देखोगे मुंगेर प्रमंडल में, तो स्वाभाविक है कि मुंगेर प्रमंडल के कुछ डिस्ट्रिक्ट क्या है यहाँ पे, वो गंगा नदी के उत्तरी भाग में है, चाहे खगड़िया हो, बेगूसराय हो, ये सब की बाउंड्री क्या है, गंगा नदी से मिलती है। तो यहां से भी गंगा टच कर रही है। फिर आप भागलपुर प्रमंडल, तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से बीचों बीच गंगा गुजरती है, तो स्वाभाविक है कि हो जाएगा। वैसे ही आप देखोगे पूर्णिया प्रमंडल, तो पूर्णिया प्रमंडल के कटिहार जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से गंगा गुजर रही है, तो स्वाभाविक से वही गंगा नदी के टच में है। फिर आप देखोगे कोसी प्रमंडल, तो कोसी प्रमंडल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सुपौल है, सहरसा है और मधेपुरा है, यहां भी गंगा। देन तुम्हारा आ जाएगा दरभंगा प्रमंडल, तो दरभंगा प्रमंडल में भी समस्तीपुर देखो गंगा से टच कर रही है। इसके बाद जो तुम्हारा तिरहुत प्रमंडल है वैशाली टच कर रहा है, और सारण प्रमंडल में सारण डिस्ट्रिक्ट टच कर रहा है। तो यहां पर क्या है कि तुम्हें मैप देख करके, और मैप देखते रहोगे, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तुम दूसरे को लीड ले लोगे, लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस में लाना है डेली मैप देखते हुए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट में देख लिए कि वही डिस्ट्रिक्ट हम जानते हैं अरवल, लेकिन किससे अलग हुआ, जहानाबाद से कब बना, 2001 में बना। यही से क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा। अब तुमसे सब डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं पूछेगा कि फर्स्ट चंपारण कब बना, तो बेगूसराय कब बना, तो शिवहर कब बना, ये नहीं पूछा जाता है। जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो तुम पढ़ के गए हो वो अलग किससे हुआ है और बना कहां कब है, यही तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आगे लिख लो। नंबर ऑफ सब डिविजन, अनुमंडलों की संख्या, अनुमंडलों की संख्या, नंबर ऑफ सब डिविजन्स, कितने हैं अनुमंडल बिहार में, 101। उत्तर प्रदेश में उसी को तहसील बोलते हैं, ठीक है। अनुमंडल 101। नंबर ऑफ ब्लॉक्स,
534, 534, 534। आगे पुलिस जिला। अब यहां से क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा, आगे लिख लो पुलिस डिस्ट्रिक्ट, पुलिस जिला। तो डिस्ट्रिक्ट है 38, लेकिन पुलिस जिला कितना हो जाएगा 44, 44। अब सवाल उठता है कि ये कैसे, रटना नहीं है, समझना है। रटोगे तो 44 43 हो जाएगा, कभी 45 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले लिख लिए कितना है 44, उसी में ब्रैकेट में लिख लो नीचे, तब समझाते हैं। 40 सिविल पुलिस डिस्ट्रिक्ट, यानी 40 सिविल पुलिस जिला, सिविल पुलिस जिला। और 4 लिख लो नेक्स्ट, 4 रेलवे पुलिस जिला। अब सवाल उठता है कि हमारे यहां जिलों की संख्या कितनी है 38, लेकिन सिविल पुलिस जिला कितनी है 40। सर पुलिस जिला 40 बताया और 4 रेलवे पुलिस जिला बताया, दोनों में डिफरेंस क्या है? आ रहे हैं वहां पे, आ रहे हैं, तो बिना बताए हुए आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। अब ये सिविल पुलिस जिला जो है, अब यहां पर ध्यान रखना कि बिहार सरकार ने, अब पुलिस का काम क्या होता है, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, यानी राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखना क्या होता है पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पुलिस, यही काम है। तो राज्य में कैसे कानून व्यवस्था सही रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, तो उसके लिए क्या किया गया है कि 2 पुलिस जिला बढ़ा दिया गया है, यानी अपने यहां 38 डीएम और इसके बाद 40 एसपी नजर आएंगे। और 2, अब सवाल उठता है कि 2 एक्स्ट्रा कौन कौन सा है, तो एक आपका वेस्ट चंपारण, जो पश्चिमी चंपारण में जो बगहा है, एक्चुअली पश्चिमी चंपारण का आप थोड़ा सा इतिहास देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा अपराध है, आपको क्या है प्रभावित क्षेत्र है, यहां पे क्राइम बहुत ज्यादा हो रहे थे। अब क्राइम को कंट्रोल करना है, हेडक्वार्टर कहां पे है बेतिया में है, और ये पश्चिमी चंपारण बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अब बेतिया में एसपी बैठा हुआ है, उससे सभी जगह संभल नहीं रहा है, तो एक बड़ा ऑफिसर यानी एक पुलिस जिला बना दिया गया बगहा को, यानी आप देखेंगे कि पश्चिमी चंपारण जिले में 2 एसपी बैठते, एक बेतिया का एसपी और एक बगहा एसपी। जब भी आप गाड़ी के ऊपर सामने देखेंगे एसपी बगहा, समझ लीजिएगा कि ये बगहा का एसपी है। ये किस लिए किया गया है ऐसा, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि बगहा नरकटियागंज वाला इलाका क्या था, वो पूरा डाकुओं का इलाका था, और बहुत ज्यादा क्राइम्स होते थे, और क्राइम्स करके लोग नेपाल में प्रवेश कर जाते थे। एक ये हो गया एक्स्ट्रा में, तो 38 और 39, और एक भागलपुर का, ये देखिए भागलपुर आपका है, यहां भागलपुर के बीचों बीच से क्या है कि वो गंगा नदी बहती है, और ये गंगा नदी के नॉर्दर्न भाग में दियारा का इलाका है, जहां देखेंगे केवल बालू ही बालू नजर आएगा, बहुत ज्यादा यहाँ पे क्राइम, और वो मेन जगह है नवगछिया। तो नवगछिया वाला इलाका पहले बहुत ज्यादा जो है वो क्राइम से जो न त्रस्त था, तब जाकर के यहां पर नवगछिया को एक पुलिस जिला बनाया गया, यानी भागलपुर में आप जाएंगे तो भागलपुर का भी एसपी मिलेगा और नवगछिया का भी मिलेगा। तो 38 + 2, ये समझ में आ गया, 40 सिविल पुलिस जिला। अब सवाल उठता है रेलवे पुलिस जिला। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए कि नई दिल्ली से कोई ट्रेन खुली है और जा रही है कहां, कोलकाता, तो कितने राज्यों से होकर गुजर रही है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, लेकिन ये यहां पर पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से होकर गुजर रही है। तो यहां पर क्या है कि जिन जिन राज्यों से ये ट्रेनें गुजरती हैं, तो उन राज्यों को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि वो ट्रेनों को पर्याप्त सुरक्षा दे। मान लीजिए कि अगर ये तो 2-3 राज्यों से गुजर रही है, और कोई ट्रेन मान लीजिए कि दिल्ली से जा रही है चेन्नई, तो सोचिए कितने राज्यों से होकर गुजर रही है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसके पास होनी चाहिए, ये राज्यों को दी गई है। आरपीएफ का नाम सुना है आपने, और इसके बाद जीआरपी का नाम सुना है आपने। आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रेनों की सुरक्षा के लिए क्या बनाया है, आरपीएफ।
लेकिन जब राज्यों से यह गुजरेगी तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी जीआरपी को, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। जब आप डीएसपी बनेंगे तो कई बार देखिएगा आपको जीआरपी का डीएसपी बना दिया गया। इसका मतलब कि जो ट्रेन गुजर रही है आपके राज्यों से, उसकी सुरक्षा देना आपकी जिम्मेवारी है। तो आरपीएफ सेंट्रल गवर्नमेंट का और जीआरपी स्टेट गवर्नमेंट का। अब ट्रेन ऐसा तो नहीं केवल पटना से गुजर रही है, मोतिहारी से गुजर रही है, मधुबनी से गुजर रही है, दरभंगा से गुजर रही है। तो पूरे बिहार को 4 रेलवे पुलिस जिला में बांट दिया गया। कई बार देखिएगा कि कोई आईपीएस ऑफिसर है, उसको रेलवे का एसपी बनाया गया है, बिहार सरकार ने रेलवे में भेज दिया एसपी बना करके, रेलवे में डीएसपी बना करके। इसका मतलब कि वह जीआरपी को देख रहा है। यानी ट्रेनें, मान लीजिए कि आपने देखे होगा जीआरपी में, मुगल सराय से कोई ट्रेन चली है, वहां जीआरपी के लोग बैठ जाएंगे, इसके वजह से ट्रेन बिहार से बाहर होगी, फिर वहां उतर जाएंगे। यानी उस राज्य में से, जिस राज्य से ये ट्रेनें गुजरेंगी, वहां पे सुरक्षा देना राज्यों की जिम्मेवारी है। और जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, सेंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ेंगे, केंद्र और राज्य संबंध पढ़ेंगे, तो वहां स्पष्ट रूप से आप संविधान में यह मेंशन कर दिया गया है कि यदि ट्रेन यानी रेलवे जिस राज्य से गुजरेगी, उस राज्य में सुरक्षा देना राज्य की प्राथमिक जिम्मेवारी होगी। और यदि राज्य इसमें फेल हो जाते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि राज्य का लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी ब्रेक हो चुका है और किसी राज्य का प्रशासनिक तंत्र विफल हो चुका है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक कर गया और वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 2-3 चीजें जो है बड़ा मजेदार है कॉन्स्टिट्यूशन में कि यदि मान लीजिए कि रेलवे गुजर रहा है, लगातार वह असुरक्षा से तोड़फोड़ हो रहा है, सेंटर आपको एडवाइस भेजेगा कि यह रेलवे आपके राज्य से गुजर रही है, उसकी सुरक्षा दीजिए। और यदि आप फिर भी सुरक्षा देने में असफल रहे हैं तो यह मान लिया जाएगा कि आपकी कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है और इस राज्य का संवैधानिक तंत्र यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वह ब्रेक कर गया है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जा सकता है। तो इसीलिए जीआरपी का गठन किया गया है सभी राज्यों में आपको। तो ऐसे ही पूरे बिहार को 4 रेलवे पुलिस जिला में डिवाइड कर दिया गया। अब समझ में आ गया? तो 40 + 4, तो टोटल जो है आपको अगर पूछा जाएगा कि पुलिस जिला कितने हैं, ध्यान रखिएगा कि बिहार में पुलिस जिलों की संख्या 44, सिविल पुलिस जिला 40, रेलवे पुलिस जिला 4। इसीलिए बताया कि यही से ट्विस्ट करेगा, क्वेश्चन कहीं आसमान से नहीं आने वाला है। बस ये ध्यान रखना क्वेश्चन डिमांड क्या करना है। इस एग्जाम का एक और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि हमें यह भी ध्यान रखना है कि प्री हो चाहे मेंस हो चाहे इंटरव्यू हो, आप कितना जानते हैं इससे कोई मतलब नहीं। जो वह डिमांड कर रहा है उसी का सप्लाई करना है। मेंस में भी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसी का आपको आंसर देना है। कितने बड़े विद्वान हैं, कितना ज्यादा जानते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। प्री में क्वेश्चन जो पूछा गया है तो उसको ध्यान से पढ़िए कि वो हमें से किस प्रकार के आंसर का डिमांड कर रहा है। इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से हमें पढ़ना होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। बिहार में नगर निगमों की संख्या, बिहार में नगर निगमों की संख्या कितने हैं? नगर निगम लिख लीजिए। 12 पहले थे, अब सासाराम हो चुका है, बेतिया, मोतिहारी, मधुबनी, समस्तीपुर और सीतामढ़ी। तो 12, 2 14, 2 16, 2 18, 18। अब थोड़ा सा यहां पर समझिए, नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत वगैरह समझते हैं? नहीं। समझिए कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बाद सब अभी फैक्ट्स पे आएंगे। ठीक है, अब यहां पे समझना है, पूरा पंचायत और नगर पालिका क्लियर कर दे रहा हूं। इसके बाद इसके आधार पे जो भी फैक्ट्स पूछे जाएंगे ध्यान से समझिएगा। पंचायत का नाम जरूर सुने होंगे और नगर निगम का नाम सुने होंगे। ठीक, अपने कॉपी में बना भी लीजिएगा।